हेलो ड्रीमर्स, वेलकम टू बायोमेडिकोस। माई सेल्फ सौरभ बोहरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग राउंड 1 के प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स के बारे में। सीट मैट्रिक्स आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी आप सबको पता होगा, www.rajneetug2022.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली आप विजिट करते रहे, जो राजस्थान के 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवा रहे। सीट मैट्रिक्स, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो कि 16 अक्टूबर को आना था, वो सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। मैं इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं कि कितनी गवर्नमेंट सीट्स और कितनी पेमेंट सीट्स है। प्राइवेट और मैनेजमेंट सीट्स की मैं बात नहीं करूंगा। प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट सीट्स होती है उन्हें पेमेंट सीट ही कहा जाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट राजस्थान में कितनी है और पेमेंट सीट्स जो लो कॉस्ट पेमेंट सीट्स होती है वो कितनी है। ठीक है, फीस इंफॉर्मेशन डिटेल्स अभी तक वेबसाइट पे नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे मुझे अलग अलग कॉलेजेस के पूछ रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग जेंडर के लिए क्या फीस होगी, वो अभी तक ऑफिशियली नहीं आई है। 10 दिन के अंदर अंदर आपके राउंड 1 का अलॉटमेंट रिजल्ट आने से पहले या जस्ट उसके बाद, क्योंकि रिपोर्टिंग होगी तब आपको डीडी जमा करवाना पड़ेगा, तो उससे पहले आपकी फीस इंफॉर्मेशन डिटेल हर एक मेडिकल कॉलेज की, हर एक जेंडर वाइज, हर एक कैटेगरी वाइज आपको बता दी जाएगी, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फीस ऑल्सो। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स राजस्थान में कितनी है, कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है पिछले साल की तुलना में, कितनी पेमेंट सीट्स और कितनी इंक्रीज हुई है पिछले साल की तुलना में। तो आप देख सकते हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर कितनी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स हैं, 209। आरयूएचएस जयपुर में 53, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 208, एसपीएमसी बीकानेर में भी 208 है, रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर में 194, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में 193। उसके बाद जीएमसी कोटा में 194 है, जेएमसी झालावाड़ में 70 है। ठीक है, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स की बात चल रही है। एसके जीएमसी सीकर में 35 है, जीएमसी भीलवाड़ा में 53 है, जीएमसी पाली में 53 है, जीएमसी भरतपुर में 53 है। देख सकते हैं आप। ठीक है, भीलवाड़ा, पाली, भरतपुर तीनों में 53। जीएमसी चूरू में 52 है, जीएमसी बाड़मेर में 45 है, ईएसआईसी अलवर में 65 है। ये सिर्फ जो सीटें मैं बता रहा हूं वो गवर्नमेंट सीट जो कि स्टेट कोटे से फिल की जाने वाली है। ऑल इंडिया कोटे में सीट मैट्रिक्स उसका अलग से एमसीसी की वेबसाइट पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद जीएमसी डूंगरपुर, इसकी 53 सीट्स है, 85% स्टेट कोटा से गवर्नमेंट सीट्स। जीएमसी श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर, ये 4 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इस साल से ओपन हुए हैं। कौन कौन से? जीएमसी श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, धौलपुर। इसमें से श्री गंगानगर की सीटों को राउंड 1 में एमसीसी ने अभी इंक्लूड नहीं किया है। बाकी 4 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान के काउंसलिंग में फिल की, इनकी सीटें की जाएगी। कितनी कितनी सीटें हैं इनकी? गवर्नमेंट 35 है। ठीक है, आप देख सकते हैं 35 सीटें हैं सबकी। इसके बाद अपन बात करते हैं तो टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स कितनी हो गई। अब आप देख सकते हैं टोटल जो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स हैं वो हो गई है 1888। इसमें क्या है कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में भी 10 गवर्नमेंट सीटें हो रही हैं। टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस हो गए, इंक्लूडिंग गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, एक्सक्लूडिंग एम्स जोधपुर। और आप देख सकते हैं कि 1888 आपके पास अब की बार गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट से राजस्थान में जो फिल की जाने वाली है, उसमें से सिर्फ 140 सीटें इस साल इंक्रीज हुई है, बाकी सारी सीटें पहले भी थी। वो भी जीएमसी श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर में इंक्रीज हुई है। 35 सीटें इंक्रीज हुई है स्टेट कोटा में गवर्नमेंट सीटें। फिर हम बात करते हैं पेमेंट सीट या मैनेजमेंट सीट्स की, कि पेमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट कितनी है। तो आप देख सकते हैं आरयूएचएस जो मेडिकल कॉलेज है, आरयूएचएस सीएमएस जयपुर, उसमें 52 पेमेंट सीट्स है। जेएमसी झालावाड़ में 70 पेमेंट सीट्स है, एसके जीएमसी सीकर में 35, जीएमसी भीलवाड़ा और पाली में 53 है, जीएमसी चूरू में 52 है, जीएमसी भीलवाड़ा में, जीएमसी भरतपुर में 52 है, जीएमसी बाड़मेर में आप देख सकते हैं 46 सीट्स हैं, जीएमसी डूंगरपुर में 53 सीट्स, और गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर में वापस से आप देख सकते हैं जो नए कॉलेजेस हैं, ये 35 सीट्स जो हैं वो पेमेंट सीट्स भी ऐड हुई है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। 35 टोटल 100 सीटें हैं इन कॉलेजों में, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो 35 सीटें हैं वो तो है हमारे गवर्नमेंट की, जो स्टेट कोटा से फिल की जाएगी। 35 सीटें जो हैं वो पेमेंट सीट, 15 एनआरआई सीटें हैं, वो 15 जो सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाने वाली है। अभी तक गंगानगर का नाम एमसीसी ने इंक्लूड नहीं किया है, हो सकता है सेकंड राउंड में वो ऐड कर दें।
ठीक है। तो टोटल जीएमसीज कितने हैं जिसमें आपके पास पेमेंट सीट अवेलेबल है? तो 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनमें पेमेंट सीट है, और टोटल पेमेंट सीट्स कितनी है? 606 पेमेंट सीट्स है, ठीक है। पेमेंट सीट की काउंसलिंग कोई अलग से नहीं होती, आपको चॉइस फिलिंग में पहले गवर्नमेंट सीट्स फिल करनी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से स्टार्ट करके आप जीएमसी धौलपुर तक फिल कीजिए अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। जब चॉइस फिलिंग होगी तब मैं बता दूंगा किस सीक्वेंस में आपको फिल करनी है या करनी चाहिए। उसके बाद आप पेमेंट सीट्स, जो मैनेजमेंट सीट्स भी कहा जाता है इन्हें, तो ये आप फिल कर सकते हैं। आप आरयूएचएस सीएमएस जयपुर से स्टार्ट करके जीएमसी धौलपुर तक पेमेंट सीट भी चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ इस साल 140 एमबीबीएस की पेमेंट सीट्स जो हैं वो नए मेडिकल कॉलेजेस में इंक्रीज हुई है। टोटल 606 सीट्स आपके पास पेमेंट है और 1888 सीट्स आपके पास गवर्नमेंट है। अब मैं बात करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है राउंड 1 में। 1888 सीटें जो गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट है राउंड 1 में, उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टेट रैंक के बेसिस पे होगा, जो कि 22 अक्टूबर को आएगी। अभी तक ऑल इंडिया रैंक हमारे पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 8500 के अंडर है, मार्क्स आपके देख सकते हैं 633 से ज़्यादा है, तो आपको आसानी से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी फर्स्ट राउंड में। ओबीसी डब्ल्यूएस में ये कट ऑफ 9000 के अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, 631 से ज़्यादा मार्क्स है। एमबीसी कैटेगरी में आपकी ऑल इंडिया रैंक 31000 के अंडर होनी चाहिए, मार्क्स 580 से ज़्यादा होने चाहिए। एससी कैटेगरी में आपकी ऑल इंडिया रैंक 56,000 के अंडर, मार्क्स 538 से ज़्यादा। एसटी कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 65,000 के अंडर है और मार्क्स आपके 528 से ज़्यादा है, तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट राजस्थान के राउंड 1 काउंसलिंग में अलॉट हो जाएगी। देख सकते हैं आप कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पेमेंट सीट्स। जो 606 पेमेंट सीटें हैं उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ राउंड 1 में कितनी रह सकती है? तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 22,000 के अंडर है, मार्क्स आपके 597 से ज़्यादा है। ओबीसी डब्ल्यूएस में आपकी ऑल इंडिया रैंक 23,000 के अंडर होनी चाहिए, मार्क्स आपके 593 से ज़्यादा है। एमबीसी कैटेगरी में 50,000 ऑल इंडिया रैंक, जिसपे मार्क्स 548 से ज़्यादा होने चाहिए। और एससी कैटेगरी में 1,20,000 ऑल इंडिया रैंक तक, मार्क्स 458 से अगर ज़्यादा है तो आपको पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। और एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1,32,000 के अंडर है और आपके मार्क्स 440 से ज़्यादा है तो आपको पेमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। ध्यान रखिएगा एमबीसी गर्ल में और नीचे तक आपको पेमेंट सीट मिल सकती है, 50,000 से भी ज़्यादा नीचे तक। और आप देख सकते हैं कि एमबीसी में गर्ल्स में जो आपको गवर्नमेंट सीट है वो 31,000 की बजाय 32,000 तक भी आपको मिल सकती है। बात यह है कि स्टेट रैंक के बेसिस पर अलॉटमेंट होना है, जो कि 22 अक्टूबर को आएगी। अभी तक स्टेट रैंक हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से बता रहा हूँ। जिस दिन आपकी स्टेट रैंक आ जाएगी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा कि स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी है राजस्थान के राउंड 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की। ये ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे है। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स आप ऑफिशियल वेबसाइट www.rajugneet2022.in पे चेक कर सकते हैं। टोटल गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स कितनी है? तो 1888 सीटें हैं जो स्टेट कोटा से फिल की जाने वाली, उनकी 15% गवर्नमेंट सीटें जा चुकी है ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। और टोटल पेमेंट सीट्स जो हैं वो कितनी है? 606 सीटें हैं। जो कहा जा रहा था कि 700 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें इंक्रीज की जाएगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस हैं, वैसा इंक्रीमेंट नहीं तो ऑल इंडिया के सीट मैट्रिक्स में देखने को मिला है, न ही स्टेट कोटा के सीट मैट्रिक्स में देखने को मिला है। इसका मतलब जो 700 सीटें इंक्रीज होने वाली थी वो इस बार से नहीं हुई है। हो सकता है सेकंड राउंड में कुछ चांसेस बन सकते हैं वापस उनको ऐड करने के, बट लगभग 10% से भी कम चांसेस है ऐसा होने के। तो पिछले साल की तुलना में 140 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स राजस्थान को ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट है, 140 पेमेंट सीट्स का बेनिफिट है, ठीक है। और 60 सीटों का बेनिफिट आपको ऑल इंडिया कोटे में इन 4 जो नए मेडिकल कॉलेजेस ओपन हुए हैं, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर, इनका आपको मिलेगा 140 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट इन स्टेट कोटा और 140 पेमेंट सीट्स इसका बेनिफिट होगा आपको, और 60 सीटों का आपको कहाँ होगा? ऑल इंडिया कोटा में होगा। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।